दोस्तों हम अभी सोलैंड 2 के एपिसोड 127 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मास्टर जुआन को, और मास्टर जुआन कहते हैं मैं अब और नहीं रुक सकता। इसके बाद वो अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करते हुए यूहाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उसी वक्त स्काई ड्रीम की आवाज़ गूंजती है, चिंता मत करो अब मैं संभाल लूंगा। इस चीज को देख के यूहाओ को काफी हल्का फील हो रहा होता है, और तभी अचानक एक तेज रोशनी यूहाओ के शरीर से निकली और चारों तरफ एनर्जी की लहर फैल गई और पूरा कमरा शांत हो गया। इस चीज को देख के तो मास्टर जुआल भी चौंक जाते हैं, क्योंकि सामने जो नज़ारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होता है, और इस पावर का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि इसकी वजह से पूरा सी गॉड पवेलियन हिल जाता है और एक स्ट्रॉन्ग गोल्डन लाइट हवा की ओर रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये सब होता हुआ सभी श्रेक एकेडमी के एल्डर्स भी देख रहे होते हैं, और इस स्ट्रॉन्ग सोल फ्लक्चुएशन को महसूस करके तो एल्डर डीनियान भी सरप्राइज्ड होते हैं, और वो कहते हैं ये स्पिरिट पावर तो मेरे स्पिरिट पावर से भी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और फिर हम यूहाओ को देखते हैं जिसने फाइनली ब्लैक होल बना लिया था, जो काफ़ी टेरिफाइंग लग रहा था, जिसके बाद उसके स्पिरिट आई में फाइनली वो पावर स्टोर हो गई होती है। मास्टर जुआन उसे देखते हुए कहते हैं इस बार यूहाओ ने बहुत ज़्यादा ही एनर्जी खर्च की है, शायद उसे होश में आने में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन उसने जो किया है वो किसी मिरेकल से कम नहीं। और फिर हमें काफ़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूहाओ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। उसने खुद से कहा ये मैं कहाँ हूँ। चारों तरफ बस खालीपन था, जैसे इस दुनिया का कोई अंत ही नहीं। उसने गहरी सांस ली और कहा क्या ये स्पेस पावर का इल्यूजन है। फिर अचानक उसे एक जानी पहचानी एनर्जी महसूस हुई। उसने हल्के से कहा ये सोल पावर कितनी जानी पहचानी लग रही है, और वो उसकी तरफ देख ही रहा होता है कि वो पावर उसको जकड़ के अपने अंदर खींच लेती है और यूहाओ सीधे रियल वर्ल्ड में आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने तांग वुटोंग बैठी होती है, जो डरते हुए हल्की आवाज़ में कहती है डरना मत, मैं बस तुम्हारी सोल पावर से थोड़ा प्रभावित हुई हूँ, इसलिए देखना चाहा कि क्या हो रहा है। इस आवाज़ को सुन के यूहाओ ने हैरानी से कहा वांग डूंगर तुम। ये देख के तांग वुटोंग सब कुछ जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उससे पहले ही यूहाओ ने धीरे से कहा हिलो मत, मुझे बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें गले लगाने दो। तांग वुटोंग कुछ पल तक चुप रही। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो मुझे फिर से वांग डूंगर समझ रहा है। और फिर उसने धीरे से कहा यूहाओ मेरी तरफ देखो, मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद तांग वुटोंग फिर से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी अचानक से यूहाओ के कानों में किसी की जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, यूहाओ तुम होश में आ गए। और फिर यूहाओ देखता है कि मास्टर जुआन उसके सामने खड़े हैं। यूहाओ ने कमजोर आवाज में कहा मास्टर जुआन मैं, और साथ ही अभी जो यूहाओ ने तांग वुटोंग के साथ किया है, इसकी वजह से यूहाओ काफी ज्यादा ही शर्मिंदा हो गया था। इस वजह से यूहाओ के मुंह से अभी एक भी आवाज नहीं निकल रही होती है। और फिर मास्टर जुआन कहते हैं तुम्हें 1 महीने से बंद रखा गया था, और इस दौरान वुटोंग हर दिन तुम्हें देखने आती थी। कोई नहीं, थोड़ा और वक्त दो, तुम्हारी सोल सब याद कर लेगी। तो यूहाओ ने धीमी आवाज में कहा कोई बात नहीं, अब इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे यकीन है कि यादें हमेशा सोल में रहती हैं। इस बात पर मास्टर जुआन ने सिर हिलाया और कहा भले ही दिमाग भूल जाए लेकिन सोल कभी नहीं भूलती है। और फिर कुछ पल की शांति के बाद उन्होंने कहा वैसे नान क्यों कोई अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही है ताकि तुम ड्रैगन गेट जा सको। यूहाओ ने ध्यान से सुना तो मास्टर जुआन ने आगे कहा कुछ दिन पहले खबर मिली है कि तियांदो सिटी में बहुत सारे इविल सोल मास्टर्स दिखे गए हैं, इसलिए इस बार के सफर में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। इस बात को सुनकर यूहाओ सीरियस होकर पूछता है इविल सोल मास्टर्स, क्या ये होली स्पिरिट सेक्ट से हैं, और क्या टीचर तांग्याओ और सिस्टर माशाओ ताओ भी वहाँ होंगे। तो मास्टर जुआन कहते हैं अभी पक्का नहीं, लेकिन तुम्हारा काम सिर्फ ड्रैगन गेट का ट्रेजर ढूंढना है, बाकी चीज़ों में ज़्यादा देर मत लगाना। और फिर यूहाओ ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रहा हो। उसे पता था कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे जाना ही था। मास्टर जुआन ने गहरी आवाज़ में कहा यूहाओ इस बार तुम्हारे साथ सिर्फ नान क्यूकुई जा रही है, इसलिए तुम्हें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा और किसी भी हालत में लापरवाही नहीं करनी है। यूहाओ ने सिर हिलाते हुए कहा चिंता मत कीजिए मास्टर जुआन, ड्रैगन सिटी की सिचुएशन अब काफ़ी स्टेबल है और सन मून एम्पायर की मेन फोर्स भी वहाँ से वापस लौट चुकी है। हम बस कुछ लेने जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा खतरे की उम्मीद नहीं है। और फिर हम यूहाओ, नान क्यूकुई और सभी श्रेक मेंबर को श्रेक सिटी के एंट्रेंस गेट पर खड़ा देखते हैं, जहाँ बेबे यूहाओ से सीरियस होकर कहता है मास्टर जुआन ने बताया था कि तियांदो सिटी में इविल सोल मास्टर्स दिखाई दिए हैं। तो इस बात पर यूहाओ कहता है हाँ, अगर सब कुछ सही चलता रहा तो मैं वहां जाकर टीचर तांग्याओ और सिस्टर माशाओ ताओ के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करूंगा। इस बात को सुनते ही बेबे का चेहरा तुरंत ही सीरियस हो जाता है और वो कहता है नहीं, तियांदो सिटी इस वक्त बहुत सख्त सिक्योरिटी में है, वहाँ पहले से ही कई इविल सोल मास्टर्स लड़ाई में जुटे हैं, इसलिए तुम बिना मेरी परमिशन के कोई कदम नहीं उठाओगे। और फिर बेबे नान क्यूकुई से कहता है नान क्यूकुई,
तुम्हारा काम रहेगा कि तुम हर वक्त इसका ध्यान रखो। तो इस बात पर नानक्यो कोई भी हल्के वॉइस में कहती है, ठीक है सीना बेबे, मैं ध्यान रखूंगी। और फिर बेबे युहाओ की तरफ देखता है और कहता है, नानक्यो कोई, अगर युहाओ तुम्हारे साथ वापस नहीं आया तो याद रखना मैं तुम्हें खुद बंद कर दूंगा। इस बात को सुनकर नानक्यो कोई एकदम से डर जाती है और फिर युहाओ की तरफ घूर घूर की देखती है, जिसके बाद वो दोनों ड्रैगन सिटी की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन उनको जाते हुए तांग बुटोंग उन्हें ऊपर से देख रही होती है और फिर हमें ड्रैगन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ समय बाद युहाओ और नानक्यो कोई वहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ की हवा में अजीब सी शांति थी और दोनों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। और फिर युहाओ ने धीमी आवाज में कहा, ये जगह कुछ अलग लग रही है, क्या ये वही सिटी नहीं है जहाँ मैं पहुँचना था? तो नानक्यो कोई ने आसपास देखते हुए कहा, हाँ रास्ता तो यही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ कुछ हुआ हो। तभी दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी और जब युहाओ ने ध्यान लगाया तो उसे पता चला कोई चिल्ला चिल्ला के फ्रूट बेचने की कोशिश कर रहा होता है। इस चीज को देख के तो नानक्यो की उसे तो रुका ही नहीं गया और वो तुरंत ही उस फ्रूट को अपनी हाथों में लेते हुए बोली, युहाओ कुछ ट्राई करना चाहोगे? ये हमारे ड्रैगन सिटी की स्पेशल चीज है। नानक्यो की ये सभी हरकत देख के युहाओ मन में कहता है, ये लड़की हमेशा की तरह मुसीबत है। लेकिन शॉपकीपर पीछे से बोला, ये फ्रूट सच में बुरा नहीं है। तो युहाओ ने मुड़कर कहा, तुम दिखने में फॉरेनर लगते हो। तो शॉपकीपर ने हंसते हुए कहा, सही पकड़े, लेकिन बॉस क्या तुम्हें नहीं पता ड्रैगन सिटी पहले से ही सन मून एम्पायर के कब्जे में है? तो युहाओ ने कहा, हाँ ये तो पता है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इतने नॉर्मल क्यों लग रहे हैं? तो उस शॉपकीपर ने थोड़ा झुककर कहा, हाँ ड्रैगन सिटी पर सन मून एम्पायर ने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन उन्होंने यहाँ किसी तरह की तोड़फोड़ या हिंसा नहीं की। उन्होंने बस एक सीक्रेट नोटिस जारी किया है जिसमें बताया गया है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। युहाओ ने ध्यान से उसकी बात सुनी और महसूस किया कि इस शहर के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो सबकी नजरों से दूर है। उसे अब यकीन हो गया था कि ये सफर उतना आसान नहीं होने वाला जितना उसने सोचा था। फिर युहाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तक कोई परेशानी नहीं होती सब बढ़िया है। और फिर युहाओ ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया। और फिर उसने नानक्यो की तरफ देखा और कहा, नानक्यो तुम अपनी माँ के पास जाओ, मैं अभी आता हूँ। और युहाओ एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है और तभी सीन बदलता है और हमें ड्रैगन सिटी के अंदर एक बड़े से हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ अब हमारा युहाओ पहुँच चुका होता है। और वो यहाँ आते ही पहले उस जगह को अच्छे से देखता है और फिर अपने इंटरफेरेंस स्किल को एक्टिवेट करके आसपास की जगह को चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि ड्रैगन सिटी का सिटी लीडर अपने लोगों से मीटिंग कर रहा है। तभी उस सिटी लीडर के सामने वाला इविल सोल मास्टर कहता है, सिटी लीडर, अब तक सब कुछ हमारी योजना के हिसाब से चल रहा है। हेवनली सोल एम्पायर के नोबल्स ने कोई विरोध नहीं किया है और जैसे ही उन्हें ये बताया गया कि उनकी जमीन और जायदाद हम नहीं छीनेंगे तो सब शांत हो गए। और सर, हमारा सोल गाइड थर्मल एनर्जी सिस्टम भी सबको बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि इससे बिना कुछ जलाए गर्मी मिल जाती है, इसलिए सब लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। ये सब सुन के सिटी लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, इसी तरह सोल गाइड सिस्टम को और फैलाते रहो और जब लोग इसके आदी हो जाएंगे तो फिर वो कभी अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना नहीं चाहेंगे। ईविल मार्शल, आप वाकई बहुत समझदार इंसान हैं। आपने ये प्लान काफी सोच समझ कर बनाया है। वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ा युहाओ ये सब सुन रहा होता है। युहाओ ने धीरे से कहा, सोल गाइड थर्मल एनर्जी सिस्टम, सोल टूल, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल चीज नहीं लगता है। मुझे तो लगता है सन मून एम्पायर कुछ बड़ा करने की सोच रहा है और मुझे तो ये मार्शल कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस लग रहा है, जैसे सब कुछ उसी के इशारों पे चल रहा हो। और फिर हमें अगले सीन में जूजी को दिखाया जाता है, जो अपने हजारों की आर्मी के साथ कहीं कुछ बड़ा करने के लिए पहुंच गई होती है और तभी वो सभी को रुक जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो उस जगह पहुंच गई थी जहां वो अपना नया ईविल गेम खेलने वाली थी। जिसके बाद हम युहाओ और नानक्यो को ड्रैगन सिटी में कहीं जाते हुए देखते हैं और तभी हम वहाँ पर एक पिंक हैट पहनने वाली लेडी को देखते हैं जो इन्हीं का वेट कर रही होती है, जो कि और कोई नहीं नानक्यो की माँ होती है। जिसके बाद नानक्यो की माँ उन्हें फॉलो करने को कहती है और फिर हम देखते हैं सभी किसी फॉरबिडन सीक्रेट प्लेस में आ जाते हैं, जहाँ वो एक जगह में आने के साथ नानक्यो फिक्र करती हुई कहती है, मदर, क्या ड्रैगन गेट अब खत्म हो गया है? तो इस पे नान शिशुई हल्की मुस्कान के साथ कहती है, नहीं, जब तक हम जिंदा हैं ड्रैगन गेट कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा। तभी युहाओ कहता है, चलिए फिर अंदर चलते हैं। जिसके बाद नान शिशुई उन दोनों को उसे फॉलो करने के लिए कहती है। जिसके बाद वो उस फॉरबिडन प्लेस के अंदर किसी कुएं के पास आ जाते हैं। तभी नान शिशुई ने इधर उधर देखते हुए कहा, यही वो जगह है। तो युहाओ ने पानी के पास जाकर कहा, इस स्प्रिंग से तो बहुत तेज ठंडी एनर्जी निकल रही है। तो इस बात पे नान शिशुई ने सिर हिलाया और बोली, हाँ, ड्रैगन गेट के सोल मास्टर इसी स्प्रिंग के पानी से अपना शरीर मजबूत बनाते हैं, क्योंकि इस पानी में खास ताकत होती है जो उन्हें भीतर से पावरफुल बना देती है। और फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि इस स्प्रिंग के नीचे एक और गुफा है जिसे सिर्फ पुराने मास्टर ही जानते थे। तो युहाओ ने हैरानी से पूछा, नीचे क्या है? तो नान शिशुई ने कहा, उस गुफा के अंदर आइस टाइप के मिनरल्स हैं शायद, जो बहुत कीमती है, लेकिन नीचे जाना आसान नहीं है। नीचे जाना मतलब अपनी जान से खेलना, क्योंकि नीचे टेम्परेचर -डिग्री पर चली जाती है, जो किसी को भी जमाने की सकती है। लेकिन नान शिशुई को नहीं पता शायद कि युहाओ के पास अल्टीमेट आइस मार्शल सोल है,
जिसके बाद युहाओ को वो बताती है कि इस प्रिजन के डीप में एक गुफा है जहाँ जाना सबकी बस की नहीं है, और अगर तुम्हें नीचे जाते वक्त तुम्हें लगे कि और नहीं हो पा रहा तो फौरन ऊपर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस बात पे युहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सीनियर, मैं ध्यान रखूंगा। जिसके बाद युहाओ स्प्रिंग में जंप लगा देता है और उसके अंदर चला जाता है, और वो वहां जाते हुए चारों तरफ देखते हुए कहता, सीनियर नान शिशोई के बताने के हिसाब से तो ये जगह यहीं होनी चाहिए। जिसके बाद वो वहां पहुंच के एक पत्थर को हटाने लगता है, जिसकी वजह से वहां एक गेट ओपन हो जाता है और उसमें से बहुत चिल सोल पावर रिलीज हो रही होती है। जिसके बाद वो उस गुफा के अंदर चला जाता है। इस टाइम पे उसकी बॉडी ठंड के मारे जम रही होती है, लेकिन तभी वहां पर आइस एम्प्रेस आ जाती है और वो यहाँ आते ही बाहर के नज़ारे को देख करके एकदम सरप्राइज रह जाती है, क्योंकि उसके सामने बहुत ही ज्यादा रेयर आइस टाइप मिनरल्स होते हैं। इसे देख के तो युहाओ भी दंग रह गया होता है और वो थोड़ा रुककर बोलता है, ये क्या है? इन आइस टाइप मिनरल्स को देख के आइस एम्परर कहती हैं, क्या ये वानजाई स्वानबिंग है? इस नाम को सुन के तो युहाओ भी सरप्राइज्ड होता है। तभी आइस एम्परर उन रेयर आइस टाइप मिनरल्स के पास जाकर उन्हें अच्छे से देखने के बाद कहती हैं, ये आइस क्रिस्टल तो वही है जो वानजाई स्वानबिंग के साथ ही बना होगा, तो मतलब आसपास जरूर कहीं इसका असली सोर्स भी होगा। और फिर आइस एम्प्रेस ने युहाओ की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? तो युहाओ ने शांत होकर कहा, बस एक सीनियर ने बताया था, ये उनके एंसेस्टर्स की जगह है। दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी से चाहिए तो वीडियो को लाइक करके हाइप करें और साथ में कॉमेंट भी करें।